जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसी स्टेज देखी है। अब खराब परफॉर्मेंस करते ही किक मारेगा पीछे से, फिर आदमी सीधा पाताल लोक। चलो बहुत, जिस हिसाब से प्रोग्राम शुरू हो रहा था मैं सोच रहा था ये कल होगा कवियों का नंबर, आज बहुत अच्छे। वो तो पंडित जी अपन ने बीच में रोक दिए। वो कह रहा था मैं पूरा रामायण पाठ करूंगा। राजा की वंदे, वेरी गुड। बच्चों को बैठा दिया तो मैं तुम 10 बजे बैठा दिया था। हाँ बेटे मुझे पता है, तुम तो ऐसी जगह से सुन हो गए होगे बता भी नहीं सकते हो जगह। जोरदार तालियां बजाओ ऐसी व्यवस्था के लिए। सर 21 अपना अपना सोचते हो बच्चों के विचारों के। अब इनको खाना खिला के भेजना है आपने, नहीं 500 रुपया लिफाफे में मिलेंगे। जोरदार ताली बजाओ सर के लिए। बोलो भारत माता की, जन्मदिन मुबारक हो सर को। सर गजब है, इतनी पहले मत बैठाया करो सर। इतनी संस्था के कितने बच्चे बैठे होंगे, सब जगह बैठे हैं क्या? जन्मदिन है सर, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही हो, बहुत बढ़िया। कुछ ऑडियंस ऐसी भी हैं जो थोड़े हमारे सीनियर भी हैं, उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो। हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। शानदार जगह अपन आ गए। काली कुर्सी पे मत बैठ जाना कोई, जिसके भी पॉइंट आ रहा होगा ना बेटा उस पे चले जाना। अगर वो बढ़िया कुर्सियां हमने बैलेंस के लिए रखी है, इधर कोई तकलीफ हो जाए तो उधर जाकर खून चालू हो जाएगा। उनमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें। हास्य की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, पढ़ाई की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें। अरे कुछ तो निभाएं करते हुए अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें, थोड़ा तो हंस लें, थोड़ा तो। टेंशन मत लो, बाद में हंसी गायब हो जाती है। शादी से पहले मेरी मिसेज बहुत अच्छी थी सर, चंद्रमुखी थी, थोड़े दिन बाद सूरजमुखी हो गई, फिर बच्चा होते ज्वालामुखी। आजकल मैं तुझसे दुखी, तू मुझसे दुखी। बोलो एसवी सर ने इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रखी है, तू चढ़ के कूद जा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ताली कर जोर से सॉन्ग बजा सकते हो, भारत माता की। वाह भाई वाह, बढ़िया। थोड़ा जोश में रखा करो खुद ने, है ना? मेरे छोरे की तरह जोश में रखना। जैसे मैं ट्रैफिक के नियम समझाता हूँ तो कई बार वो गाड़ी में देखता है, बोल पापा इसमें तो 240 स्पीड मैक्सिमम है, आप तो 40 चलाते हो। और तू चलो पापा, इसके ऊपर से कूदा दे पापा, इसके ऊपर से ले जा। मैंने बेटे मैं इसके ऊपर से ले जाऊंगा, फिर 4 भाई मुझे कंधे पे ले जाएंगे। तेज नहीं चलानी चाहिए। नए नए बच्चे हैं सर, इतनी अच्छी चलाते हैं तेज गाड़ी, धूम मचा ले, फिर घुटने टूटते ही मम्मी बचा ले। कईयों की कमर की हड्डी टूटती है तो भगवान उठा ले। शुरू में बच्चे ऐसे चलते हैं जैसे कोई हीरो चल रहा हो, मॉडल चल रहा हो गया देखो, वो पटाखा भी छोड़ दे, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये टंगिया मिलेगा थोड़ी दूर। तो शुरू में सर बच्चे इतने सुंदर सुंदर होते हैं, गाड़ी घोड़े चलाते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कोई हीरो जा रहा हो। बाद में एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे लगते हैं जैसे शकुनी मामा जा रहा हो। शकुनी मामा कैसे जाता है? यूं हाथ लगा के, भांजे मुझे जान दे। तो बेटे रोड पे धीरे चलना, रोड पर धीरे नहीं चलोगे तो दिक्कत आ जाएगी। मेरी मिसेस से एक दिन मैं पूछ रहा था, मैं कहीं ये स्कूटी जब आप चलाते हो तो इतना फास्ट क्यों चलाते हो? बोले जब मैं उसकी रेस पर हाथ लगाती हूँ तो नहीं लगता कि तेरा कान मरोड़ रही हूँ। तो हस्बैंड का कान नहीं है, स्कूटी वगैरह बेटा ध्यान से चलाओ, धीरे चलाओ, है ना? कभी भी एक के फादर एक्सपायर हो गए थे तो उसने 2 लाइन लिख के मुझे भेजी कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, और उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा।
और अगर मम्मी पापा में से कोई नहीं आता है ना तो चॉकलेट के तो सिर्फ सपने ही आते हैं। लौटाओ पापा ये नैन। किस किस के एक्सीडेंट हुआ हाथ ऊंचा करके बताओ एक बार। कहीं हुआ है कभी एक्सीडेंट? हाथ तेरा तो हुआ है होगा बेटा। कभी भी एक्सीडेंट हो ना तो घबराना नहीं चाहिए। अपन घबरा जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए। 112 एक नंबर है, ऑल इमरजेंसी के लिए उस पर कॉल करें तो आपको बहुत जल्दी सहायता मिल जाएगी, वो अपने आप ले जाएगी। 112 तो ऐसा नंबर है, कोई डिलीवरी भी हो रही हो, कोई बुजुर्ग आदमी का हार्ट अटैक आ गया हो, कुछ भी आ गया हो, वो भी अटेंड करते हो। तो जोरदार ताली बजाओ सरकार के लिए, पुलिस के लिए, ऐसे प्रयासों के लिए। अब मैं आया हूं तो तुम्हें बताना चाहता हूं कि अपने को बड़ा दिल रखना चाहिए। ट्रैक्टर फिर आ गया, ट्रैक्टर वाले ने, ओहो ये तो वो है पानी का टैंकर। कितने रुपए में आता है ये? पता नहीं, आजकल तो बीसलपुर आ गया। हमें क्या लेना है? 500 में। अरे बेटे 500 तो वो ज्यादा ही ले लेता था पहले तक। चलो ठीक है, लेकिन अपन मैं कवि के रूप में आया हूं तो एक छोटी सी कविता भी सुनाऊंगा मैं आपको। देखिए अपन बच्चे हैं, आप सब लोग हैं, हम सब संपन्न हो जाते हैं। सर संपन्न हुए तो इन्होंने कवियों को याद करा। सब लोगों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह जब अपने पास खाने को ज्यादा है तो दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम में सजमान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। तो ये काम, ये संस्कार जब सर जैसे इतने इनके जितने भी साथी मुझे लगता है इसी तरह की बात करते होंगे, भली बात करते होंगे, तो एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी बनते हैं जो अपने समाज को दिशा देते हैं ना। ध्यान रखना चाहिए ना सबका, वरना तो सर माहौल ऐसा है कि हर तरफ लटकते चेहरे हैं, न जाने राज कितने गहरे हैं, मिलके चल नहीं पाते हैं 2 कदम, फिर भी जाने क्यों कदम कदम पे पहरे हैं, कोई सुनता नहीं है तेरे राज में, क्या सारे के सारे बहरे हैं, मत मायूस हो दुनिया की रंगीनियों को देखकर, ये दौलत के फसाने हैं जो न तेरे हैं। आज ही पूरी बात करना है। इसका शादी होगी, इसकी रिश्ते की बात भी होगी, इसका साड़ा भी साथ है, मैं देखा था। हाथ ऊंचा करके साड़ा साथ। कोई बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तरफ से भी मैं ही करूंगा बात। पीछे से बोलने कलाकारी नहीं है, ये पेट खराब होने के लक्षण है, आदमी डिस्टर्ब होता है। जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। सर कतई टेंशन हो जाती है ऐसी बात से, मजाक करना भूल जाता है आदमी, टेंशन से अपना ललाट बड़ा होकर पलाट हो जाता है। सर आपका तो सही है, कईयों का तो जेडी अप्रूव्ड हो जाता है, ललाट बन के पलाट हो गया। देखो जेडी अप्रूव्ड भी हो गए, सर के कागज चल रहे हैं 9TV के, और ये 9TV के नाम से हंसे सर। इस इलाके में हुई नहीं दिख रही है, होगी। फिर क्या होगा, टेंशन से अपने बालों की 4 दीवारी रह जाएगी। आप चश्मा लगाओगे तो यूं लगेगा जैसे मेन गेट लगाया हो। अच्छा कईयों को कान पे बाल होते हैं, इसको छड़े गाड़ के आके कब्जा और कर रहा है खत्म। बटे कोरोना में अपने कितना दुख देखा था। हॉस्पिटल का अर्थ समझ में मेरे यही आया कि जब अपने हॉस्पिटल लगते हैं तो अपन हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जब अस्पताल में पहुंच जाती तो अपना अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही लिखा मिलता है आपातकाल या इमरजेंसी। इसका मतलब है आप आते हैं काल के पास, या अमर होने जैसी कोई चीज नहीं। और उसके बगल में लिखा मिलता है ICU, इसका मतलब आई विल सी यू। एक बार भर्ती हो जा ना, तेरे गोदड़े भी गुआ दिए तो एसपी साहब और आप सब सक्षम साथियों से ये अनुरोध है कि साहब ऐसे हॉस्पिटल भी बड़ा हो जिसमें फ्री इलाज हो। जोरदार ताली 501 और ये हॉस्पिटल की दूसरी बात, जोरदार ताली बजाओ। मिलेगा बेटे 500 करार नोट निकलवा सकते, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने बहुत देर तक विचारों में प्राण दिया। इतनी देर बैठाना नहीं चाहिए। मुझे भी बुला लिया था इन्होंने 11:30 11:30 से लेकर कितने तक। मेरी मिसेज गाड़ियां बकरी सर, उसको शॉपिंग पे जाना था, और वो आजकल ब्यूटी पार्लर और जाते ऐसी आवाज आती है जैसे कोई पेड़ की छाल उतार रहे हो। ये क्या हो रहा है? ऐसे आदमी ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं सर, उनको जरूरत ही नहीं है। भूत भगान जैसा चेहरा होता मेरे जैसे लोग जा रहे हैं।
सुंदर लोग। और यहाँ तो सब बहुत अच्छे अच्छे बिल्कुल स्मार्ट हो, लेकिन बेटा रोड पे निकलो ना तो ऐश्वर्या राय एक बार फिसल गई, अब चेहरा स्मैश होगा तो कोई राय नहीं देगा। तो अपने को लाइट्स वगैरह सब पता होना चाहिए। बताओ लाइट्स कितनी तरह की होती है? लाइट्स होती है 3, रेड येलो ग्रीन। कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। अपन जयपुर में रहते हैं, 5 बत्ती का शहर है, तो 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। तो बच्चों यहाँ जब गाड़ी लाओ तो धीरे चलाया करो, है ना, सहजता बढ़िया रहती है। 40 की स्पीड से ज्यादा नहीं, 80 मैक्सिमम होनी चाहिए रोड पे कार की। लेकिन शहर में दौड़ा रहे लोग, अंधाधुंध हो रहे, बावड़े हो रहे। कभी भी बावड़ा नहीं होना, सीट बेल्ट लगाया करो। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो आपका सर लगेगा शीशे में, सरकारी नहीं। लो मैं आ गया। फिर ऊपर बोनेट पे यमराज बैठा रहता है, आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, कुंडी मत खड़काओ, अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी तो नहीं बाजा तेरा बैंड और बाजा। तो मेरे बच्चे सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, स्ट्रिप लगाओ। स्ट्रिप क्यों लगाते हैं? स्ट्रिप इसलिए लगाते हैं क्योंकि दूल्हा, जैसे ये हेलमेट दूल्हा और ये खोपड़ी दुल्हन, इसका स्ट्रिप लगाएंगे तो गठबंधन, वरना दूल्हे राजा भाग जाएंगे। हेलमेट मजबूत सा होना चाहिए, सब चीज रुकना चाहिए, तेज नहीं चलाना चाहिए। कोई बहुत तेज होता है, इंडिकेटर दिया करो। तुम तो नौजवान आदमी कैसा होता है? कैसी है जवानी, खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। तो बोलना सीखो, हेलमेट लगाना। पेरेंट्स को अगर कोई जागरूक करता है तो कौन करता है? बच्चा ही कहता है कि पापा लगा लो, तो जरूर लगाएगा। अगर आप ही कहेंगे ना पापा हटा लो, बाल बिगड़ जाएंगे। बाल तो फिर भी आ जाएंगे बेटे, हमेशा के लिए घर में और कईयों के बाल नहीं बहेंगे जिंदगी भर। ठीक है, तो कौन कौन करेगा मेरे साथ? बोलो, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। बोलो, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। वेरी गुड। तो ये जाते जाते एक लास्ट छोटी सी कविता 1 मिनट की बोल दूं सर? बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, 2 लाइन कहता हूं कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। आहा, कमजोर है, जोरदार तालियां बजा के बता दो भारत। तो खुद पे मजाक करना बहुत जरूरी है। लोग दूसरों का मजाक उड़ाना जानते हैं। मैं गांव की एक छोटी सी चीज आपको सुना देता हूँ, वो बढ़िया चलती थी पहले। सर बर्फी तो अपन गांव के लोग हैं, सब चखते हैं। पहले आप पुराने लोग तो और भी अच्छे से एंजॉय लेंगे। सर पहली बार बर्फी जब मैंने चखी थी, जब आप जैसा कोई वीआईपी गेस्ट हमारे घर आया था, तो मेरे पापा के आत्मा जगी, भाई इसके लिए बर्फी ला, नमकीन ला। मैं लाया तो मैंने देखा ये चीज क्या है, खा के देखी तो बड़ा मजा आया। अब कोई गेस्ट ऐसा होता है जिसको पापा को चाय भी ना पिलाना चाहे, मैं उसके सामने पूछता, पापा इसको तो बर्फी ला दो। सामने पूछोगे तो बाप मना करेगा सर। तो पापा मुझे ऑथराइज कर रखे थे 250 ग्राम लानी है पाव, मैं लाता आधा किलो। बाप का नाम लिखाने में अपने क्या जो रहा है। तो सर आप भी बाप के नीचे लोग क्या क्या लिखा के लिया, ध्यान रखना। अब मैं लाता सर पाव बर्फी हलवाई से, और उस पैकेट को बीच रास्ते में सुनसान देख के खोलता, आधा तो तेरी मेहनत का बनता है रे। आधा पीस खपड़ देने भीतर, बड़ा मजा आता। फिर मैं सोता ये अकेली जीजी बात किससे करेगी, एक और खा लेंगे। ऐसे करते 2, फिर ऐसे करते करते पाव पेट में, आओ बहन चुगली करें, गोल मेज की सोफा बनाए। फिर मैं घर जाके सबसे छोटी प्लेट ढूंढता। उसका फायदा ये होता है आप नमकीन डालो, बर्फी बुरुक भी दो तो काम चल जाता है। फिर मेहमानों के सामने ले जाके रखता, फिर जंगले में से कड़पता, अगर छोड़ दे तो अपना भी नंबर आए। और सर कई मेहमान इतने पूरे होते वो ऐसे खाते जड़ घंटा सचाल रहे हो। आई हेट देम। कई होते हैं आप जैसे पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड, जिनको मीठे का नुकसान पता है, वो बर्फी को ऐसे खाते हैं जन बर्फी की चोट लग जाएगी। कई तो बर्फी को ऐसे खाते हैं जन बर्फी की मांग भर रहे हो। जाओ जीवती रहो, सदा सुहागन रहो, तेरा जोड़ा पड़ा रहे। इसकी आखिरी बात सर बहुत खतरनाक थी। मेरी सगाई छूट गई बर्फी के चक्कर में सर। मेरे पापा बोला रहे तू नौकरी में लग गया, अच्छा भला तू ऐसा कर, लड़की देखिए जयपुर में। तो मैं यहाँ प्रताप नगर में लड़की देखने आया, और बर्फी का सीन बड़ा गजब। हम जहाँ बैठे थे सर, सामने बच्ची बैठी हो, इधर उसका चाचा, इधर मेरे पापा, तो दोनों बात करे, आओ भाई साहब आपको घर का दिखाएं। वो निकल गए सीन में,
अब सामने क्या रह गया, वो बालिका विश्वविद्यालय, बीच में मेज और सर मेज में बर्फियां, और जीवन जाए भाड़ में, अपना पूरा ध्यान बर्फियों पे। और ये पहलवानी हाथ जब बर्फियों की तरफ बढ़ता है तो 5-7 पीस लिए बिना नहीं चढ़ता है। तो जैसे ही मैंने बर्फियों पे हाथ रखा, वो कन्या माता नीचे देख रही थी, और बेटे जैसे ही मैंने हाथ रखा, वो उसके मक्खी लड़ी राम जी का वो ऊपर हुई गर्दन, और मेरी चोरी पकड़ में आ गई हूँ। अब यूं ट्राइंगल बन गया, इधर अब इसको क्या करें। लड़की ने पहले तो मुझे घूर कर देखा, सर अब कैसा आदमी मिला, मैं भी प्राण सूख गए। फिर उसने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, पहले तो गुस्से में देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई, और फिर बोले चेप दे। थैंक यू।